हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का जो लेक्चर नंबर 2 है इसको कवर करेंगे। और इससे पहले बच्चों हमने लेक्चर नंबर 1 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। और बच्चों ये जो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ है इसमें जो है सारे क्वेश्चन हमारे होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और जितने भी हरियाणा जीके के जो टॉपिक है बच्चों, उन सभी को हम क्वेश्चन के थ्रू जो है बच्चों सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और भी जो नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों ये, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपको बताना है कौन थे, जेसी शाह, MM फिलिप, श्री एस दत्त या फिर बलवंत सिंह। तो बच्चों सीमा आयोग के जो है हमारे अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह, ठीक है, और MM फिलिप और बच्चों एस दत्त, ये जो 2 सदस्य थे, ठीक है, सीमा आयोग के 2 सदस्य थे ये। और अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था, जेसी शाह को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब विभाजन के बाद कितना भूभाग है हरियाणा के हिस्से आया था। तो बच्चों जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ, ठीक है, तो 35% जो हिस्सा है वो हमारे हरियाणा के हिस्से आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हरियाणा पंजाब विभाजन के बाद हरियाणा के भूभाग से कितनी सीटें पंजाब विधानसभा से निकालकर हरियाणा की विधानसभा का गठन किया गया। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जब हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ तो उस टाइम जो है इलेक्शन हुए नहीं थे, ठीक है। तो पंजाब की जो विधानसभा से ही जो है निकालकर 54 जो है सीटें, 54 जो MLA है बच्चों वो निकालकर क्या बनाई गई थी, हमारी हरियाणा की विधानसभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो उस टाइम जो है हरियाणा बनने से पहले या फिर जब हरियाणा हमारा जो बना बच्चों 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना बच्चों, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो आपकी आएगी 54, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हरियाणा के पहले CM जो बिना चुनाव लड़े बनाए गए थे। तो बच्चों बिना जो है इलेक्शन हुए जो पहले CM बने थे उसको हमें बताना है। तो पहले है पंडित भगवत दयाल शर्मा, नेक्स्ट है राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, सी है बच्चों चौधरी बंसीलाल और डी है देवीलाल। तो बताओ तो इसमें हरियाणा के जो पहले CM जो बिना जो है इलेक्शन लड़े ही CM बने थे वो क्या कौन है बच्चों, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हमारे क्या थे, पहले CM थे, ठीक है, जो बिना इलेक्शन लड़े बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी बच्चों, बताओ, सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा या फिर धर्मवीर। तो पहले जो है बच्चों हमारी अध्यक्ष थी विधानसभा की वो सन्नो देवी थी, ये एक महिला थी। तो बच्चों पहली जो है महिला जो है या फिर पुरुष आ जाए बच्चों तो हरियाणा की पहली महिला या पहले पुरुष जो है, पुरुष तो नहीं थे बच्चों, पहली महिला जो अध्यक्ष कौन थी हमारे हरियाणा जो है विधानसभा की, सन्नो देवी, ठीक है। तो और बच्चों ये जो पूरे जो इंडिया में किसी भी जो है राज्य की विधानसभा की जो है पहली जो है अध्यक्ष थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी, क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। और वैसे हरियाणा विधानसभा के पहली अध्यक्ष कौन थे बच्चों, सन्नो देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष पहले तो आपकी सन्नो देवी होगी, तो दूसरे कौन थे बच्चों, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये कौन थे, हमारे CM थे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के पहले जब। तो हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष आपके कौन आएगा, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम में हरियाणा का अधिकतर हिस्सा दिल्ली में से हटाकर पंजाब में शामिल कर लिया गया था। तो बच्चों कौन सा अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है दिल्ली में से हरियाणा का अधिकतर जो हिस्सा निकाल के वो पंजाब में शामिल किया गया था। तो 1858 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1857 का अधिनियम या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो बच्चों ये हुआ था 1858 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1858 के अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है हरियाणा का अधिकतर हिस्सा वो दिल्ली में से हटाकर पंजाब में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो गया था बच्चों, इस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है कंपनी का अधिकार हो गया था हमारे हरियाणा पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंजाब में से हरियाणा बनाने की मांग किसने की थी। तो सर्वप्रथम पंजाब में से हरियाणा बनाने की मांग इनमें बताना है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, बलवंत सिंह तायल ने, मास्टर तारा सिंह ने या फिर दीनबंधु गुप्त ने। तो बच्चों जो है पीरजादा मोहम्मद हुसैन है, इन्होंने जो है सबसे पहले पंजाब में से हरियाणा बनाने की मांग की थी। और बच्चों कब की थी इन्होंने बच्चों मुस्लिम लीग के जो है एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। और उसमें जो स्वागत समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ठीक है। तो 1925 में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है बच्चों, अधिवेशन हुआ था। और इसमें जो है इसने सबसे पहले जो मांग उठाई कि पंजाब में से हरियाणा बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 39 हमारा, कांग्रेस राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने कब यह मांग उठाई कि हिंदी भाषा जो क्षेत्र है, तो बच्चों हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा वाला था और पंजाबी भाषा क्षेत्र पंजाब, ठीक है। तो हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में नया प्रांत बनाया जाए। तो कब बच्चों ये मांग उठाई थी, 9 दिसंबर 1932 को, 20 दिसंबर 1932 को, 28 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर। तो बच्चों 9 दिसंबर 1932 को राष्ट्रवादी जो कांग्रेस नेता दीनबंधु गुप्त है उन्होंने जो है ये मांग उठाई कि हिंदी भाषा क्षेत्र है उसको हरियाणा के रूप में एक नया प्रांत बनाया जाए, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मुस्लिम लीग की स्वागत जो है कमेटी के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सर्वप्रथम कब पंजाब में से हरियाणा बनाने की मांग की थी। तो सबसे पहले जो है पंजाब में से हरियाणा बनाने की मांग किसने की थी बच्चों, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने की थी, ठीक है। ये कौन थे, मुस्लिम लीग की स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है बच्चों। और कब की थी मांग, तो ये बच्चों की थी इन्होंने 1925 में, ठीक है। 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसमें बच्चों ये स्वागत कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1925 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था बच्चों। तो सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था, 1 अक्टूबर 1949, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को या फिर 4 अक्टूबर को। तो सच्चर फार्मूला हमारा लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस फार्मूला के अनुसार पंजाब प्रांत को 2 क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र व हिंदी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो बच्चों कौन सा फार्मूला के अकॉर्डिंग पंजाब है उसको
पंजाबी क्षेत्र और जो हरियाणा है उसको बच्चों हिंदी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला, सच्चर फॉर्मूला, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों, बताओ। तो बच्चों सच्चर फॉर्मूला जब हुआ था तो उसमें पंजाब को पंजाबी क्षेत्र, ठीक है, और हरियाणा है उसको हिंदी जो है भाषा क्षेत्र में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सच्चर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से जो है क्षेत्र हिंदी भाषा क्षेत्र में भीमसेन सच्चर फॉर्मूले के अनुसार आते थे। तो बच्चों जो सच्चर फॉर्मूला था उसमें कौन कौन से जो है क्षेत्र आते थे हिंदी भाषा क्षेत्र में, ठीक है। तो हिंदी भाषा क्षेत्र आपका हरियाणा में था, ठीक है। तो हरियाणा में जो हिंदी भाषा क्षेत्र था उसमें भीमसेन सच्चर फॉर्मूले के अनुसार कौन से क्षेत्र आते थे। तो इसमें ऑप्शन ए है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, करनाल, अम्बाला का नारायणगढ़। दूसरा है बच्चों पटियाला का कोहिस्तान, जिंद व नरवाना तहसीलें। सी ऑप्शन है बच्चों शिमला तथा कांगड़ा जिले, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो सच्चर फॉर्मूला है बच्चों उसमें ये सारे आते थे, शिमला और कांगड़ा भी इसमें शामिल था, ठीक है। और इसमें सारे आते थे गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, करनाल, अम्बाला का नारायणगढ़ जो तहसील है, पटियाला का कोहिस्तान, जिंद नरवाना की तहसीलें, और शिमला और कांगड़ा जिले है, ये भी किसमें आते थे, सच्चर फॉर्मूले में आते थे, ठीक है। ये ध्यान में रखना बच्चों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर फॉर्मूले के अनुसार प्री यूनिवर्सिटी तक हिंदी क्षेत्र में कौन सी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक हो गया था बच्चों। तो बच्चों सच्चर फॉर्मूला आया था तो उसमें जो आपका कह रहा है कि प्री यूनिवर्सिटी है तक हिंदी भाषा जो क्षेत्र है, हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा वाला, पंजाबी भाषा क्षेत्र बच्चों पंजाब वाला। तो हिंदी भाषा क्षेत्र में कौन सी भाषा जो है द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक हो गया था, अनिवार्य हो गया था। तो बच्चों सच्चर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है, अब देखो हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी तो पढ़ाई जाती थी पहली भाषा, ठीक है। तो द्वितीय भाषा जो है वो क्या थी, पंजाबी। द्वितीय भाषा क्या थी बच्चों, पंजाबी। तो पंजाबी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, सच्चर फॉर्मूला असफल होने के बाद कौन सा फॉर्मूला लागू किया गया था। अब बच्चों जो है हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र दो जो है भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, पंजाब को, और तो ये जो है बिल्कुल असफल हुआ, ठीक है। तो उसके बाद में कह रहा है कि बच्चों सच्चर फॉर्मूला असफल होने के बाद कौन सा फार्मूला आपका लागू किया गया था। तो सच्चर फॉर्मूला फेल होगा, क्षेत्रीय फॉर्मूला, देहाती फॉर्मूला, प्रताप सिंह कैरो फॉर्मूला, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों लागू किया गया था आपका क्षेत्रीय फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था। बच्चों 24 जुलाई 1956 को, 25 जुलाई 1956 को, 1 अक्टूबर 1949 को, या फिर 2 अक्टूबर 1949 को। तो सच्चर फॉर्मूला बच्चों हमारा लागू किया गया था 24 जुलाई 1956 को, ये आपका लागू किया गया था, ठीक है, 24 जुलाई 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सच्चर फॉर्मूले की असफलता के बाद रोहतक में हिंदी भाषा कमेटी के हेड फिर किसे बनाया गया। तो बच्चों सच्चर फॉर्मूला भी असफल हो गया, तो उसके बाद में रोहतक में हिंदी भाषा कमेटी बनाई गई, ठीक है। हरियाणा में रोहतक में हिंदी भाषा कमेटी बनाई गई। तो बच्चों उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, हेड है, वो किसे बनाया गया था। तो इसमें है बलवंत तायल, बहादुर सिंह, होशियार तायल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों बलवंत तायल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, सिंधारा जो है उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है। तो दीपावली, होली, मकर संक्रांति, या फिर तीज। तो बच्चों हम सिंधारा जो है किस अवसर पर देते हैं, तीज आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के गुरु। बच्चों ये आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ये पूछे गए हैं PYQ, ठीक है। और बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, आचार्य राजेंद्र, स्वामी विवेकानंद, आचार्य बालकृष्ण, या फिर आचार्य बलदेव। तो आचार्य बलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है बच्चों। तो नारनौल में किसका मुख्यालय है, तो नारनौल में महेंद्रगढ़, ठीक है। तो हरियाणा का जो बच्चों इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नारनौल में है, ठीक है। बाकी सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उनका मुख्यालय वहीं पे है बच्चों, ठीक है। जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, रेवाड़ी में, भिवानी का भिवानी में, गुरुग्राम का गुरुग्राम में। बट बच्चों जो आपका महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है इसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पे है, नारनौल में है, ठीक है। नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पश्चिमी जो है यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा रोहतक, सोनीपत, करनाल, या फिर सभी जिले। तो बच्चों पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा आपका सभी जिलों में की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो हरियाणा हमारा कब बना, 1 नवंबर 1966, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। तो महाराजा अग्रसेन है ये आपके हिसार से थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अग्रोहा, हिसार से थे महाराजा अग्रसेन। नेक्स्ट है बच्चों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, सिही गांव को किस संत की जन्मभूमि माना जाता है। तो ये आपका सिही गांव को बच्चों कौन से संत रहते थे, सिही गांव कहाँ पे बच्चों, फरीदाबाद में, ठीक है। तो फरीदाबाद है उसमें कौन से संत रहते थे सिही गांव में, तो संत सूरदास हैं, ठीक है। जो कि बच्चे ये आपके बचपन से क्या थे, ये अंधे थे और एक महान कवि, ठीक है, और गायक भी थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नवग्रह कुंड जो है स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी भी कहा जाता है। तो हरियाणा में छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को, ठीक है। और वैसे बच्चों छोटी काशी है आपकी भिवानी को भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन नवग्रह कुंड वर्ड आ जाए, ठीक है बच्चों, नवग्रह कुंड है वर्ड आ जाए तो नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा में जो है छोटी काशी किसको कहा जाता है, कैथल को। नेक्स्ट है हमारा, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो बच्चों पहली महिला कौन थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो ये आपकी है, कौन है, संतोष यादव। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, या फिर फरीदाबाद। सबसे पहले हमारे हरियाणा में जो है मेट्रो बच्चों आई थी गुरुग्राम में, ठीक है।
बाकी बच्चों मेट्रो कहाँ पे है, हरियाणा में गुरुग्राम में है बच्चों, फरीदाबाद में है, ठीक है, बल्लभगढ़ में है, ठीक है, फरीदाबाद बल्लभगढ़ में है, और कहाँ पे है बच्चों आपका बहादुरगढ़ में है, ठीक है, सोनीपत में है या नहीं बच्चों, कमेंट में बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो IIM है, ठीक है, ये बच्चों आपका CET जो अब हुआ था ना डी ग्रुप वाला, उसमें पूछा गया था, ठीक है, 21 के इवनिंग शिफ्ट में बच्चों। तो IIM जो है हमारा कहाँ पे है बच्चों, सोनीपत, अंबाला, रोहतक या फिर पानीपत। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ये हमारा कहाँ पे है बच्चों, रोहतक में। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। तो सबसे जो है ज़्यादा समय के लिए जो है कौन राज्यपाल रहे बच्चों, धनिक लाल मंडल, बाबू परमानंद, BN चक्रवर्ती या फिर जय सुखलाल, ठीक है। तो BN चक्रवर्ती है, ये हमारी सर्वाधिक कार्यकाल तक राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों। तो नेक्स्ट है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो हिसार में है, कैथल में है, सिरसा में या फिर पलवल में। तो बच्चों सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है बच्चों, सिरसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो पंडित जसराज का जन्म कहाँ पे हुआ था, हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बाणभट्ट है किस राजा के मित्र व कवि थे। तो बताओ, तो बाणभट्ट है बच्चों ये हमारे राजा हर्षवर्धन है, इनके क्या थे, मित्र भी थे और इनके क्या थे, कवि थे, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में जो है कवि थे बाणभट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन है आपका। बूजनी आभूषण धारण किया जाता है। तो बच्चों बूजनी जो आभूषण है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो कहाँ पे पहनते हैं बूजनी आभूषण, माथे पर, कान में, गले में या फिर कानों में। तो ये पहना जाता है बच्चों बूजनी कानों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना नगर है किस कारण से प्रसिद्ध है। तो झीलों के कारण, गर्म पानी का कुंड है वहाँ पे, या फिर बच्चों बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए। तो सोना कुंड है आपका वो गर्म पानी का जो है कुंड है वहाँ पे, ठीक है। और बच्चों इस गर्म पानी कुंड है उसमें सल्फर की जो मात्रा है वो क्या है, अधिक है, ठीक है। सल्फर गंधक की जो मात्रा बच्चों क्या है, अधिक है, ठीक है। तो और फिर ये जो गर्म पानी इसमें सल्फर जो है या गंधक की मात्रा बच्चों ज़्यादा होती है, तो इसमें जो चर्म रोग जो होते हैं ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पानी, ठीक है। तो नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो बच्चों 1857 की जो है लड़ाई हुई थी, तो उसमें राव तुलाराम है उसने कौन से जो है क्षेत्र में रोल प्ले किया था, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर सिरसा। तो इसमें बच्चों सारे आएंगे, सॉरी इसमें आएगा नारनौल और रेवाड़ी से जो है रोल प्ले किया था राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्यपाल जो है बच्चों प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है। प्रेजेंट में हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के कितने जो है शिक्षकों को सम्मानित किया है। तो बच्चों कितने शिक्षकों को जो है सम्मानित किया है बताओ। तो 69 जो है आपके शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस डीवा यूनिवर्स जो है 2023 का टाइटल किसने जीता है बच्चों। तो मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का टाइटल किसने जीता है, श्वेता शारदा ने। किसने जीता है बच्चों, श्वेता शारदा। हिसार जिले के मटका चौक का नाम किस मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा। बताओ बच्चों, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल या फिर मनोहर लाल। तो बच्चों किसके नाम पर रखा जाएगा बताओ। तो बंसीलाल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में G20 की 4th बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो बच्चों G20 की जो है 4थी बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये आपका नूह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में हरियाणा की किस चीज़ का जिक्र किया है। तो G20 सम्मेलन हुआ बच्चों, उसमें हरियाणा की किस चीज़ का, चोर गुबंद, जल महल, अशोक स्तंभ या फिर जिंदल टावर। तो हमारे जो है अशोक जो स्तंभ है बच्चों उसका जिक्र किया है G20 सम्मेलन में। और बच्चों ये कहाँ पे है अशोक स्तंभ, ये आपका यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है, टोपरा नामक गाँव में, टोपरा नामक स्थान पे, ठीक है, जो अशोक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है बच्चों सम्राट अशोक ने यमुनानगर के किस गांव में 2500 साल पहले अशोक स्तंभ स्थापित किया था। तो 2500 साल पहले जो है अशोक स्तंभ जो है यमुनानगर के किस गांव में स्थापित किया था बच्चों बताओ। छछरौली, खेड़ा, बुढ़िया या फिर टोपरा गांव। टोपरा गांव। नेक्स्ट है किस शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक टोपरा स्तंभ को उखाड़कर दिल्ली ले गया था। बच्चों यहाँ से जो है आपका टोपरा स्तंभ है, यहाँ से दिल्ली उखाड़ कर लेके चला गया था टोपरा स्तंभ को, ठीक है। टोपरा नामक स्थान से दिल्ली लेके चला गया था। कौन सी शताब्दी में लेके गया था, 14वीं शताब्दी, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं। तो आंसर आएगा बच्चों 14th जो है शताब्दी, 14th सेंचुरी। नेक्स्ट है वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। तो प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा या फिर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों। तो प्रेजेंट में बच्चों हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो कौन है, सोमनाथ सचदेवा। नेक्स्ट है बच्चों हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना का शुरू किया जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य बना। तो कौन सा संविधान जो है संशोधन हुआ था, कौन सा बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा हरियाणा बना था। 18वां संविधान संशोधन, 17वां, 21वां फिर या फिर 22वां बच्चों। तो आंसर आएगा इसमें 18वां संविधान संशोधन, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों भारत का 17वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना था। तो 17वां राज्य है भारत का बना था बच्चों कौन, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो हरियाणा 17वां राज्य बना और 18वां संशोधन हुआ बच्चों, ठीक है। जिस समय हरियाणा अलग राज्य बना उस समय पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों। जब हमारे हरियाणा बना तो उस टाइम पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवत दयाल शर्मा, धर्मवीर, राव वीरेंद्र सिंह या फिर हरवंश लाल। तो जब हरियाणा हमारा बना तो उसमें पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे आपके हरवंश लाल। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले CM पंडित भगवत दयाल शर्मा कहाँ से थे।
तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। कहाँ से थे बच्चों? नीलोखेड़ी, करनाल, मोखरा, रोहतक, डीगल, झज्जर या फिर बेरी झज्जर? तो बेरी झज्जर। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य का संयुक्त उच्च न्यायालय व राजधानी जो है चंडीगढ़ में स्थित है? तो बच्चों संयुक्त उच्च न्यायालय और राजधानी भी जो है दोनों की एक ही है, चंडीगढ़। तो कौन से जो है ऐसे राज्य हैं बच्चों ये? तो पंजाब और हरियाणा है इसकी जो संयुक्त राजधानी और संयुक्त उच्च न्यायालय दोनों क्या है बच्चों? चंडीगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा उच्च न्यायालय में शासन का कार्य किस भाषा में होता है? बताओ। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, हिंदी? तो हिंदी अंग्रेजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 80, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था? तो बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बच्चों कब गठित हुआ था? बताओ। 1953, 1954, 1955, 1956? जो राज्य पुनर्गठन जो है आयोग है बच्चों वो 1953 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है, किसने 1946 में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी बच्चों में दीनबंधु गुप्त की हरियाणा को पंजाब से अलग करने का खुला समर्थन किया था? तो बच्चों दीनबंधु गुप्त का जो है खुला समर्थन किसने किया था? पट्टाभी सीतारमैया ने, सरदार हुकम सिंह ने, मास्टर तारा सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सा आंसर आएगा बच्चों? तो पट्टाभी जो है सीतारमैया है, इन्होंने खुला समर्थन किया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो नेक्स्ट है, तो कब किया था बच्चों? 1946 में। तो सन 1965 में किसने घोषणा की कि यदि पंजाबी सूबे की स्थापना नहीं हुई तो वह आत्मदाह कर लेंगे? तो बच्चों किसने घोषणा की 1965 में कि अगर पंजाबी सूबे की स्थापना नहीं होगी तो क्या कर लेंगे? वो आत्मदाह कर लेंगे। किसने घोषणा की थी बताओ? तो प्रताप सिंह कैरो ने, पट्टाभी सीतारमैया ने, मास्टर तारा सिंह ने या फिर संत फतेह सिंह ने? तो बताओ किसने की थी बच्चों? संत फतेह सिंह ने। ठीक है, तो संत फतेह सिंह ने घोषणा की 1965 में कि अगर पंजाबी सूबे की मांग या स्थापना नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में पंजाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट रुकना। हरियाणा में पंजाब में क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? तो बच्चों क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू हुआ? 24 जुलाई 1956 को, 23 सितंबर 1965 को, 31 मई 1966 या फिर 23 अप्रैल 1966? तो हरियाणा में पंजाब में जो क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ था बच्चों वो 24 जुलाई 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, किस वर्ष के चुनाव के बाद पंजाब के जो सीएम है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं प्रताप सिंह कैरो ने जबरदस्ती हरियाणा में पंजाबी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी? बच्चों हमें पता है कि हरियाणा जो है में हिंदी भाषा क्षेत्र था और उसमें पंजाबी है उसको जबरदस्ती जो है अनिवार्य जो है कर दिया गया था। ठीक है, 1957 के चुनावों के बाद। बच्चों जब 1957 में पंजाब में चुनाव होते हैं और उसके बाद में प्रताप सिंह कैरो है सीएम बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके क्षेत्रीय फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये हिंदी भाषा क्षेत्र में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, क्षेत्रीय फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या क्षेत्रीय फॉर्मूले के दौरान रोहतक व हिसार का अध्यक्ष जो है किससे बनाया गया था? बच्चों जो क्षेत्रीय फॉर्मूला जो आपका लागू हुआ था उस टाइम बच्चों जब ये असफल हो गया था, ठीक है, जनता को ये रास नहीं आया था तो बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो हिंदी जो है क्षेत्रीय जो समिति है उसका अध्यक्ष जो है रोहतक व हिसार में किसको बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था बच्चों बताओ? बलवंत तायल को, मास्टर तारा चंद को, पट्टाभी सीतारमैया या फिर दीनबंधु गुप्त? तो बलवंत तायल है, इनको हिंदी जो है क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 86, 1960 में किस सिख नेता ने पंजाबी सूबे को अलग से बनाने के लिए आंदोलन किए? बच्चों 1960 में किसने आंदोलन किए थे? तो मास्टर तारा सिंह ने आंदोलन किए। ठीक है, पंजाबी सूबे को अलग बनाने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, मास्टर तारा सिंह की जो है मृत्यु के बाद किसने पंजाबी सूबे को हरियाणा से अलग बनाए जाने के लिए भूख हड़ताल की और आमरण अनशन पर ये बैठ गए थे? तो ये कौन थे बच्चों? संत फतेह सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस पत्र के माध्यम से मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की बजाय सिख राज्य की मांग की? ठीक है, तो इन्होंने जो है पंजाबी सूबे की बजाय किसकी मांग की थी बच्चों? सिख राज्य की। तो सिख राज्य की मांग किसने की थी? मास्टर तारा सिंह ने की थी अपने पत्र अजीत पत्र के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस वर्ष पंजाब पुनर्गठन विधेयक को अनुमति दी गई? तो बच्चों पंजाब पुनर्गठन जो है विधेयक है उसको अनुमति कब दी गई थी? 23 सितंबर 1965, 25 सितंबर 1965, 21 सितंबर 1965 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो 23 सितंबर 1965 है इस डेट को पंजाब पुनर्गठन विधेयक है उसको अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो पंजाब पुनर्गठन विधेयक बना दिया गया था, उसको अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, लोकसभा के किस स्पीकर या अध्यक्ष को पंजाब पुनर्गठन विधेयक की कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए? तो बच्चों जो पंजाब पुनर्गठन जो आपका ये विधेयक बना तो इसकी एक कमेटी बनी गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? जेसी शाह, सरदार हुकम सिंह, सरदार फतेह सिंह या फिर इनमें से कोई? तो जेसी शाह है, इनको क्या बनाया गया था? इनको बच्चों पंजाब पुनर्गठन विधेयक की कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये कौन थे बच्चे? लोकसभा के स्पीकर थे उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, पंजाब पुनर्गठन विधेयक के बाद अक्टूबर 1965 में पंजाब के तत्कालीन विधायकों द्वारा कितने प्रस्ताव बनाए गए ताकि पंजाब हरियाणा से अलग बनाया जा सके? तो बच्चों अक्टूबर 1965 में फिर जो पंजाब के जो तत्कालीन विधायक थे, ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव बनाया। ठीक है, हरियाणा और पंजाब को अलग बनाने के लिए कितने प्रस्ताव बनाए? उन्होंने 3 प्रस्ताव बनाए। नेक्स्ट है बच्चों, किस वर्ष पंजाब और हरियाणा को अलग बनाने के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया था? तो जो सीमा आयोग का गठन कब हुआ था बताओ? 21 अप्रैल 1966, 22 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल 1966 या फिर 24 अप्रैल 1966? सीमा आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों बताओ? तो 23 अप्रैल 1966 को क्या हुआ था हमारा सीमा आयोग का गठन। ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन किया गया था? बच्चों सीमा आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके जेसी शाह।
ठीक है। तो जेसी शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन किया गया था। और 2 अन्य जो है इसके सदस्य कौन थे, MM फिलिप और श्री S दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीमा आयोग के निम्न में से कौन सदस्य बने। तो सीमा आयोग के कौन कौन सदस्य थे बच्चों, MM फिलिप, श्री S दत्त, हुकम सिंह या फिर A और B। तो बच्चों MM फिलिप और श्री S दत्त क्या थे, सीमा आयोग के सदस्य थे। ठीक है, 2 सदस्य थे। और एक क्या था बच्चों, अध्यक्ष श्री जेसी शाह जो है क्या थी, अध्यक्ष। तो सीमा आयोग ने कब बच्चों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था, 23 अप्रैल 1966। ठीक है। और बच्चों फिर सीमा आयोग जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो इन्होंने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बच्चों जो रिपोर्ट जो है सीमा आयोग ने 31 मई 1966 को दी, उसमें हरियाणा में कौन से जो है क्षेत्र शामिल नहीं थे, ये बताना है। बताओ कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे हरियाणा में बच्चों। पहला है शिमला कांगड़ा, दूसरा है महेंद्रगढ़ गुरुग्राम हिसार जिंद, तीसरा है बच्चों रोहतक करनाल जगाधरी, और 4th है चंडीगढ़ खरड़ और नारायणगढ़। बच्चों सीमा आयोग ने जो रिपोर्ट जो है उसने दी 31 मई 1966। उसके बाद में जो हरियाणा में जो है कौन जो है शामिल नहीं थे, तो शिमला और कांगड़ा है, इसको निकाल दिया गया था बच्चों। ठीक है। और शिमला और कांगड़ा बच्चों इस अच्छे फॉर्मूले में आपका था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमा आयोग गठन के बाद इसका बिल कब पास हुआ। तो सीमा आयोग गठन के बाद इसका बिल कब पास हुआ बच्चों, बताओ। 18 सितंबर 1966 को, 20 सितंबर 1966 को, 20 अक्टूबर 1966 को, या फिर 28 सितंबर 1966 को। तो जो बिल है बच्चों वो आपका पास हुआ था 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट है बच्चों, जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो कितनी थी, 54। ठीक है, 54 इज द राइट आंसर। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तब हरियाणा में कितने जिले थे बच्चों, तो हरियाणा में 7 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जब बना तब कौन कौन से हरियाणा के जिले थे बच्चों, महेंद्रगढ़ गुरुग्राम करनाल, दूसरा है अंबाला जींद, तीसरा है बच्चों रोहतक हिसार, और D है सभी। बच्चों ये 7 के 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उस टाइम थे जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगती है, ठीक है, और तो इसको अच्छे से शेयर करना, ठीक है, सभी ग्रुप में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।